आज मैं लेकर आया हूं एक विवाद की खबर जिसने बेरोजगार युवाओं के बीच में आग लगा दी है। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के गंभीर आरोपों के बाद सैकड़ों युवा देहरादून के परेड मैदान में इकट्ठा हुए। इन युवाओं की मांग है सीबीआई से हो जांच ताकि सच की परतें खुलें। क्या सच में कोई बड़ी साजिश चल रही है या फिर यह केवल एक प्रशासनिक चूक है? मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूं बेरोजगारों के गुस्से को, मैं बताने जा रहा हूं सियासत के उस रंग को जो बहुत कुछ कहता है। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों ने एक बार फिर से युवाओं का भरोसा हिला दिया है, तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा देहरादून, अपनी राजधानी, यहां का परेड ग्राउंड जो अब धरना ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, वहां इकट्ठा हुए। युवाओं का कहना कि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने पेपर लीक होने के बावजूद दोषियों को बचाने का काम किया है। अधिकारियों ने उन अधिकारियों को बचाने का काम किया है जो इस पेपर लीक में शामिल हैं और जांच केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है। प्रदर्शन करने के लिए आए वो तमाम बेरोजगार, वो तमाम अभ्यर्थी, वो छात्रों ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया नकल माफिया जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता है उसके तार कई सफेद पोशों और अधिकारियों से जुड़े हैं। बस फेसबुक पर डाला चीज ये निकल गई जो शाम को पुलिस की ब्रीफिंग हुई कि आपके पास चीजें पहुंची थी कि आप उसको पुलिस तक पहुंचाए, लेकिन आपने उसको पब्लिक कर दिया। एक रूमर फैलाया गया कि आउट हुआ पेपर। देखिए, परसों गिरफ्तारियां हुई, उस चीज को मैनेज करने का पूरा प्रयास रहा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा पुलिस द्वारा की गई। जब पेपर के दौरान बाहर आ जाता है, हमने उस चीज को सोशल मीडिया पे डाला तो उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल पेज से वो कल वाली वीडियो हट जाती है। फिर इस घटना को जो हमने सोशल मीडिया पे डाला, र्यूमर्स कहते हो, अगर सोशल मीडिया पे नहीं डलता तो बच्चों को पता कैसे चलता, उत्तराखंड को पता कैसे चलता? और आप ये कह रहे हैं कि कल भी 12 बजे तक इसको मैनेज करने की कोशिश की गई और अब हम तीसरे भी एविडेंस देंगे कि कैसे चश्मदीद गवाह है जिन्होंने देखा है परीक्षा केंद्र के अंदर कई लोग पर्चियों से देखकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये क्या है? चलो, एक जगह से वो बाहर आया, अन्य जगहों पर पर्चियां कैसे पहुंची? अन्य जगहों पर पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के पीछे की दीवार के पीछे बैठकर सॉल्व करने वाले कौन थे? हमारे लोगों ने उनकी थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई है जिसमें उनका फेस भी आ रहा है, उस जांच तक भी पहुंचेंगे। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि र्यूमर्स फैलाने की बात कह रहे हैं, पुलिस को क्यों नहीं दिया गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये इतने धूर्त लोग हैं। अगर वो महिला पुलिस स्टेशन जाती तो थोड़ी देर पेपर छूटने के बाद एक बड़ा पोस्टर निकलता उत्तराखंड पुलिस के पेज से, कहा जाता उत्तराखंड पुलिस की बड़ी सफलता, एक महिला सॉल्वर को और उसके गैंग को पकड़ा गया। ये इनकी हकीकत है क्योंकि हम तब से इनको जानते हैं जब हमने पुराने परीक्षा माफियाओं के यहाँ तक एविडेंस दिए कि किस परीक्षा माफिया का किस बैंक में किस लॉकर में पैसा रखा हुआ है और वो लॉकर से पैसा नहीं निकाल पाए क्योंकि ये मैनेज हो गए। तो इनसे क्या उम्मीदें रखें? आज युवा बोलेगा और युवा इसको अंजाम तक पहुँचाएगा। बेरोजगार कहते हैं दोस्तों, उनका अपना दर्द है, एक प्रेशर रहता है। हालांकि छोटी मोटी नौकरी कर अपना काम चलाते हैं लेकिन सपना कुछ और होता है इन लोगों का। इसीलिए ये मेहनत करते हैं सालों साल और उसके बाद एक परीक्षा की घड़ी आती है और उस परीक्षा में बैठते हैं। महज आधे घंटे के अंदर ही वो पेपर की पर्चियां, उस पेपर का फर्रा बाहर आ जाता है। चाहे वो आयोग वाले मर्तुलिया जी कहें कि 3 ही पेपर बाहर आए जनाब, लेकिन आए तो आए सही, वो लीक हो जाता है। हर साल ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं ये अभ्यर्थी, ये छात्र, ये बेरोजगार, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता है। सरकार सिर्फ बयान देती है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो छात्र कहते हैं, ये बेरोजगार कहते हैं कि सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा चारा भी क्या है? जब एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठने लग जाएं, नकल विरोधी कानून होते हुए भी बेलगाम नकल के माफिया घूम रहे हों, तब क्या करेंगे? इसके अलावा सफेद पोशों और अफसरों पर आरोप भी है दगड़ियों।
कि इन लोगों की मिली भगत के बिना कोई छोटा मोटा आदमी ये काम नहीं कर सकता है। ये मैं और आप भी बेहतर जानते हैं। दगड़ियों, प्रदर्शनकारियों ने, युवाओं ने, अब इन्हें प्रदर्शनकारी कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रदर्शन कर रहा है, वरना है ये बेरोजगार, है ये युवा, इस प्रदेश की धरोहर, भविष्य है। आगे जाकर इनमें से कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रदेश को संभालेगा, कोई इस परीक्षा में निकलेगा तो अधिकारी बनेगा, लेकिन परीक्षा पहले हो तो सही। आरोप लगाया गया है इनके द्वारा कि पेपर लीक केवल एक बाहरी माफिया का काम नहीं है, बल्कि इसमें अधिकारियों और कुछ नेताओं की मिलीभगत भी शामिल है। उनके अनुसार जो लोग पेपर देने गए थे, पेपर दिया, पेपर की तैयारी की, उनके अनुसार यह कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है जिसे सालों से नजरअंदाज किया जा रहा है। सालों से नजरअंदाज किया जा रहा है। अब ये तो पूरा उत्तराखंड देख चुका है दगड़ियों, और देख रहा है। अब तो देश में भी उत्तराखंड के पेपर लीक कांड की गूंज हो रही है। क्या इसके पीछे कोई और भी बड़ा चेहरा? बड़े चेहरे हैं इस प्रदेश में। अगर आप देखेंगे तो जो पंकज गौर की जो कॉल रिकॉर्डिंग है जो हमने वायरल की, वो पंकज गौर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप जो है गोले भर दो, आप जो है गोले छोड़ देना वहां पे, बाकी अंदर जो है हम भर देंगे वो सारे गोले। तो अगर पंकज गौर ये कह रहा है कि अंदर हम गोले भर देंगे, तो अंदर कौन है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पंकज गौर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कह रहा था, और उसका कॉन्फिडेंस हम लोगों ने जो है पूरे 2 दिन जब प्रैक्टिस की, युवा से हमने प्रैक्टिस करवाई कि तुमने क्या क्या पूछना है, कैसे कैसे करना है, उसके बाद पंकज गौर जो है एक्सपोज हुआ। और आज वो कह रहा है कि हम अंदर से काम करवा देंगे। तो ये लोग जो है, आप अंदर अपने अधिकारियों की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे। आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, सीबीआई जांच आज पुष्कर सिंह धामी भूल चुके हैं। युवा सड़कों पे है, धारा 163 लगाई गई है। अरे तुम युवाओं के लिए धारा 163 लगा रहे हो? तुम जो है हाकम सिंह के लिए आपने धारा 163 क्यों नहीं लगाई? आपने जो है हरिद्वार में जो गैंग एक्टिव है उसके लिए धारा 163 क्यों नहीं लगाई? अगर तुम्हारी नजर होती तो शायद आज जो है हाकम सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुका होता। लेकिन जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ सबूत देगा, जब हम कहेंगे कि ये पेपर बाहर है, जब हम कहेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, तब जाके आप लोग एक्टिव होते हो और तब आप लोग ये करते हो। हमें इसका श्रेय भी नहीं चाहिए था। हमने परसों इन्होंने क्या, हमने एसटीएफ की तारीफ की और वो हम करेंगे, लेकिन अगर जो सच्चाई है उसका खुलासा होना भी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है, वो कह रहा है कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो राज्य भर में आंदोलन तेज होगा। संघ के अध्यक्ष चेतावनी देते हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता चेतावनी दे रहे हैं, सब्र जवाब दे रहा है बल। ये केवल नौकरी की बात नहीं है, ये भविष्य और भरोसे का सवाल है। इधर दोस्तों, एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ देहरादून में धारा 163 का लागू होना। ये वो धारा है जिसे मैं और आप इससे पहले 144 के नाम से जानते थे। ये धारा कब लगती थी बल? कब लगती थी ये धारा? कब लगाई जाती थी ये धारा? इसका लगने का मतलब क्या होता था? लेकिन आज तो बात बात पर धारा 163 यानी कि 144 से पुरानी वाली लगा दी जा रही है। कि आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है। आज यहाँ दूसरी ओर प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी। देहरादून शहर में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी। परेड मैदान के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू हो गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जो बेरोजगार, जो छात्र, जो अभ्यर्थी अपनी बात लेकर पहुंचे, क्या वो बात गलत है? क्या इनका गुस्सा गलत है? क्या इनकी मांग गलत है? तपिए तो सही पहले उस परीक्षा की तैयारी में जिसे हम कहते हैं UKSSC की परीक्षा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं, दिखाई दिए। दोस्तों, यह तस्वीर अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है, कई आरोप लगा देती है। जांच सीबीआई से कराई जाए और भी तमाम आरोप। दोस्तों, घटनाक्रम यह बताता है कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर युवा कितने असंतुष्ट हो गए, आक्रोशित हो गए। पेपर लीक केवल एक परीक्षा की विफलता नहीं है, यह एक पूरी प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। UPSC परीक्षा की तैयारी करते हैं ना हम लोग, विदेश में देखा था ना, पहले उत्तर प्रदेश में होता था और जगह होता था, लेकिन यहां UKSSC की यह परीक्षा सवाल कर गई। यदि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती दोस्तों, अगर
ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे चलेगा। केवल तात्कालिक समाधान ये दिखता है। युवाओं का भरोसा खोने का एक और बड़ा कारण ये बन जाएगा, ये परीक्षाएं बन जाएंगी, ये नकल माफिया बन जाएंगे। झगड़ियों, अभी देखना तो यह है कि सरकार इस आक्रोश को कैसे शांत करती है, कैसे लेती है। एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है या फिर इसे अनसुना कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मसला एक बार का नहीं है, कई मरतबा, कभी छोटी परीक्षाएं, कभी बड़ी परीक्षाएं, अब तो UKSSC की है परीक्षा। और ये परीक्षा का आयोजन तब हुआ जब नकल विरोधी कानून आया और उसके बाद ये बड़ी परीक्षा में से एक परीक्षा है और उसी में लग गया पलीता। ये उन बेरोजगारों की मैंने आपको बात बताई जो सालों तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, परीक्षा की तैयारी होती है, वो विवादों में आ जाती है। जब परीक्षा होती है वो अटक जाती है, वो लटक जाती है, वो कोर्ट में फंस जाती है, कोर्ट कचहरी फंस जाती है। मैंने बताया ना, कई युवा, कई बेरोजगार जब परीक्षा की तैयारी करते हैं ना तो उनकी दाढ़ी भी नहीं आई होती है, और परीक्षा को पास करते करते या देते देते उनकी दाढ़ी सफेद हो जाती है, लेकिन परीक्षाएं लटकी अधर में रह जाती हैं, अटक जाती हैं। कई बेरोजगार युवाओं का वो सपना अधर में लटक जाता है जिससे वो बेहतर भविष्य बनाने की ओर देखते हैं। तो ये वो सवालात हैं दोस्तों जिनका जवाब मिलना जरूरी है। कब मिलेगा ये पता नहीं, क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका है और जिन लोगों ने लीक किया है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसा संदेश, ऐसी तस्वीर कुछ आई नहीं है। कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बातें और सियासत इस पर कैसे हो रही है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सियासी रंग और हाकम सिंह जैसी गिरफ्तारी हाल में हुई है, वो 2022 में भी गिरफ्तार हुआ, फिर जमानत पर बाहर आ गया और फिर से पेपर लीक हो गया। उसके सियासी कनेक्शन, अधिकारियों के साथ कनेक्शन, उसके ठाट बाट, वो सब फिर से कटघरे में। रिजॉर्ट तो रहा नहीं अब, लेकिन रिजॉर्ट की कहानी, वहाँ जाने वाले लोग सब एक बार याद आ रहे हैं। वो अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा उस पर। लेकिन यहाँ जो ये आक्रोश है अभ्यर्थियों का, बेरोजगारों का, छात्रों का, जो समझे कह लीजिए, लेकिन ये गलत नहीं दिखता दोस्तों। आप भी कहेंगे कि नहीं, हक की लड़ाई है। इतने से छोटे से उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के लोग जब सड़क पर उतरे तो धारा 163 लागू हो गई। अब इसका मतलब आप जानते ही हैं, पहले तो दंगा और फसाद, ये तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ें होती थी, अब छोटे छोटे धरना प्रदर्शन के लिए भी ये चीज़ें हो रही। चलो ठीक है, ये तो इसलिए कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन उन सबसे इतर पेपर लीक हो गया, इस पर अब CBI जांच की मांग हो रही है। कार्रवाई क्या हुई होगी बल अभी तक? क्या आपके पास कोई वीडियो आया? आपके पास सारे वीडियोज़ आए होंगे, वो स्क्रीनशॉट भी आए होंगे पेपर के जो लीक हुए। सियासी लोग भी, BJP वाले तो कम ही बोल रहे हैं इस मसले पर, कांग्रेस वाले तो पुतला भी दहन कर रहे हैं और तमाम चीज़ें भी। ऐसा क्यों है? एक आयोग वाले मर्तोलिया जी सामने आए, वो भी एक खबर के जरिए मैं बताऊंगा उसकी भी पूरी कहानी, कि कैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आई से पेपर लीक आप नहीं कह सकते। लेकिन इस खबर को लेकर, इस आक्रोश को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता क्या आपको भी है, वो भी आप लिखिएगा कमेंट के जरिए। खबर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाने में मदद करिएगा, ताकि युवा समझें कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है और कितनी करनी है। क्योंकि सालों साल पढ़ने के बाद भी आप अगर UKSSC की परीक्षा में बैठने जाते हैं, महज आधे घंटे में वो लीक हो जाता है और उस पेपर को लेकर असमंजस की स्थिति ये कि ये रद्द कर दिया जाएगा, ये लटक जाएगा, ये झटक जाएगा, ये कोर्ट जाएगा, पता नहीं, तब तक तो कईयों की उम्र निकल जाएगी, नौकरी की पार कर जाएंगे, एक उम्र होती है। आप बताइएगा ज़रूर, लोगों तक शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। कि आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है। आज यहाँ